थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? जिस क्षण मैंने ये जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है वो नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हो गया। मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। दिन की शुरुआत हम इसी थॉट के साथ करते हैं। चलिए, क्या कुछ है खास नजर डालें। आज है 20 नवंबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने की ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? ऐसा करने वाला राज्य हो गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही संकल्प योजना लाई गई थी। संकल्प योजना किससे संबंधित है? तो ये बुजुर्गों की सहायता से संबंधित है। मतलब जितने भी बुजुर्ग है, कोविड-19 की वजह से जितनी उनकी प्रॉब्लम्स हो रही है, मेंटली, फिजिकली और आपका फाइनेंशियली, तो उनकी सहायता के लिए आपको संकल्प योजना मध्य प्रदेश के द्वारा देखा गया। और ये कहाँ इसकी लॉन्चिंग की गई थी? तो ये उमरिया जिला है, वहां से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट की स्थापना भी की गई है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य ने गौ कैबिनेट की, गौ मतलब काऊ, गाय कैबिनेट की स्थापना की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? वो है आप रीवा। रीवा के बारे में आप जानते हो कि रीवा एक जिला है मध्य प्रदेश का, और यहाँ का जो है रीवा में एशिया का, कहाँ का? एशिया का जो सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यहीं पे स्थापित की गई है। ठीक है, अगर आपसे एरिया वाइज नहीं पूछेगा, कैपेसिटी यानी क्षमता के अकॉर्डिंग पूछेगा, तो आपका उत्तर होगा कहाँ पे? कर्नाटक में है। ठीक है, इस जो पॉइंट को, ये छोटे पॉइंट्स है ना, इन्हें जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये है आपका किस राज्य ने स्टार्टअप हब, क्या है? स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य है जो कि स्टार्टअप हब बना रहा है? वो बना रहा है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट। स्टार्टअप हब है क्या? तो हम जानते हैं जैसे कि जो भी नए व्यापारी होते हैं, जो छोटे तबके के व्यापारी होते हैं, उनके लिए ये हब बनाया जा रहा है। उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, और यहीं पे गरिमा योजना की भी शुरुआत की गई। ठीक, और यहाँ पे एक नुआखाई महोत्सव बनाया जाता है। याद रखिएगा, ये उड़ीसा का बहुत फेमस उत्सव है। उसका नाम क्या है? नुआखाई उत्सव। दूसरा जो पॉइंट है, यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी सेंटर लगाया गया था। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि 2 सुनामी सेंटर लगाए जा रहे हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उसको लगाया गया कहाँ? एक तो लगाया गया आपका वेंकटयापुरम में और एक नीलूराय साई में। तो इसी को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है आपके लिए? वो है किस राज्य ने गैर कृषि संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? यानी जो ऐसी संपत्ति जो कि गैर कृषि है, मतलब उस पर कृषि नहीं की जाती, लेकिन इसको भी अब ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऐसा करने वाला कौन हो गया है? तो तेलंगाना हो गया है। तेलंगाना से एक और पॉइंट है, जो ये जो कृषि संपत्ति योजना जो पंजीकरण करना था, इसी तरीके का एक और राष्ट्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया गया है, स्वामित्व योजना, आपको याद होगा। उसमें भी क्या किया जा रहा है? जितनी भी जमीन है लोगों को, उसको क्या कह रहा है? ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। उसी तरीके से तेलंगाना ने भी किया, पर इन्होंने कृषि संबंधित किया। उसमें तो सारे जमीन को देखा जा रहा है, आपके पास कितनी जमीन है। ठीक है, और इसमें गैर सरकारी संपत्ति को करने वाला हो गया है तेलंगाना। और तेलंगाना का जो कृषि संपत्ति के लिए था वो क्या था? धरती पोर्टल। ठीक है, धरती पोर्टल। और ये आपका कृषि संबंधी
का पंजीकरण करने का एक योजना था। अब इसी के अंडर ही आपका गैर कृषि संपत्ति ऑनलाइन को पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साइबर खतरे से निपटाने के लिए छात्रों को जिम्मेदारी उपयोग की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि साइबर जो क्राइम होता है उसको सही करने के लिए, उस पर एक कानून बनाने के लिए, कानून ने उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो ट्रेनिंग दी जा रही है इसको, स्टूडेंट्स को। तो ऐसा करने वाला कौन है, तो आपका है दिल्ली। ठीक है, यहीं पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दिल्ली से, कि यहीं पे आपका फर्स्ट प्लाज्मा बैंक लगाया गया था। ठीक है, और अभी यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन क्वालिटी इंडेक्स जान रहे हो गए, दिल्ली की बहुत खराब है एनसीआर में। ठीक है, तो उसके लिए भी एक कमेटी की गठन की गई है, और यहाँ के एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो सीएम है यहाँ के, कौन, अरविंद केजरीवाल द्वारा एक अभियान की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, गाड़ी ऑफ तो लाइट ऑफ तो गाड़ी भी ऑफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर नजर डालें। किस राज्य ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन करने की बात कही है। तो एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन कौन गठित कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, यह पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, ये इंपॉर्टेंट है। लाडली योजना, लाडली योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया है, तो ये भी दिल्ली में लाया गया है। लाडली योजना क्या है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें बच्चे को, जैसे कि आप 1 से लेके 5 तक, अगर कोई गर्ल है, लड़की है, लाडली लड़कियों के लिए है स्पेशली, तो अगर कोई लड़की है 1 से 5 तक पढ़ी तो उसे कुछ अमाउंट दिया जाएगा। फिर वो अगर 6 से फिर 10 तक 12 तक पढ़ी, फिर उसे अमाउंट दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से उसकी रेट बढ़ती जाएगी। इसी को क्या है, लाडली योजना। ये कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, कहाँ का, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे स्टार बना लीजिए और याद कर लीजिए। किस संगठन का संबंध टीम हेलो, क्या है, टीम हेलो नामक पहल से है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा टीम हेलो है क्या। एक तो ये पूछ सकता है ये किसके द्वारा गठित किया गया संगठन, तो ये यूएन के द्वारा किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन का, यानी यूनाइटेड नेशन का, न्यूयॉर्क में है। ठीक, ये क्या काम करेगा, तो जो कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर गलत सूचनाएं देने वाले को जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, और जैसे मुकदमे से निपटने के लिए हेलो टीम को किया गया। ये और न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो 100 टीम बनाई गई है, 100 लोगों की टीम बनाई गई ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो इसमें 100 में से 22 जो है, यानी 22 जो है वो इंडिया से ही है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपको पढ़ता भी होगा तो आपको लगेगा कि ये WHO के द्वारा किया गया है। तो नहीं, ये WHO के द्वारा नहीं किया गया है, ये यूएन के द्वारा किया गया। अगर यूएन का गठन बोला जाएगा तो क्या है, 24 अक्टूबर, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी हमने 24 अक्टूबर को इनका कौन सा एनिवर्सरी मनाया, तो 75 नंबर का एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट किया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, किस राज्य ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे एसटी उम्मीदवार को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने वाला राज्य कौन हो गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई है। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी बच्चे एससी कास्ट के हैं, कैंडिडेट हैं, अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा, मासिक यानी हर मंथ वजीफा, कुछ पैसे दिए जाएंगे। और क्या मध्य प्रदेश किसी रैंक में टॉप पर भी है, बिल्कुल हाँ है। किस में टॉप पर है, तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य है। ठीक, और यहीं पे प्रोजेक्ट प्लेटिना लगाया गया था, चालू किया गया था। और
इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा था क्या, कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग मंत्रालय कहाँ पे लगाया जा रहा है, महाराष्ट्र में ही लगाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ यानी व्हाइट जिराफ जो है उसमें एक जीपीएस डिवाइस लगाया गया। ये किस देश में पाया जाता है, यानी किस देश में ये है, एकमात्र बचा है, इकलौता बस एक पीस है व्हाइट कलर का, वो कहाँ पे है, केनिया में है। केनिया की कैपिटल क्या है, नैरोबी। ये है कहाँ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है, किस राज्य में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इस तरह की स्टैचूज जो है लगाई जा रही है, यानी मूर्तियां। तभी हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है कहाँ पे, हम्पी में। नाम सुने होंगे हम्पी का, कहाँ पर है ये, कर्नाटक में है। कितनी मीटर है, तो ये 215 मीटर है ये। और अभी हमने देखा था, अगर आपसे पूछे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो होना चाहिए आपका गुजरात में। अगर आपसे पूछे स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है, ठीक है, अभी इसका भी इन्वेल किया गया है पीएम मोदी द्वारा अभी दीपावली के आसपास में ही। ये कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। ठीक, और अभी स्वामी विवेकानंद जी का भी मूर्ति को लगाया गया, वो कहाँ लगाया गया, तो वो दिल्ली के जेएनयू जो है, ठीक है, जेएनयू यूनिवर्सिटी, वहां पे इसका अनवील किया गया, मतलब वहां पे इसको इस मूर्ति को लगाई गई है। तो ये जो 3 मूर्तियां हैं ना, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। श्री सागास्ती को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अभी मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अभी एक राष्ट्रपति, किसी देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया। वो कौन से थे, वो आपके 5 साल में 5 ईयर में 5वें थे। ठीक है, अभी जो सागस्ती हैं वो अब 6ठे हो गए हैं। कहाँ के, पेरू के। पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा। है ही कहाँ, मतलब ये है कहाँ, तो आपका जी अमेरिकन ऐसे कॉन्टिनेंट है ना, इस टाइप का रफ है ये, फिर मत समझिएगा, यहाँ पे है। इधर ब्राज़ील है आपका पूरा, इधर है ना, तो यहीं पे पेरू है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आपका बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रयोजक, किट जानते हैं ना, जो खेलते हैं बच्चे क्रिकेट गेम, किट की किसे बनाने को कहा है। तो इसका प्रायोजक जो है कौन बन गया है, तो एमपीएल बन गया है। एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली जी, हमारे चिक्कू भाई जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आपका किसने थर्ड नंबर का एनुअल ब्लूम्स न्यू इकोनॉमी फोरम का अध्यक्षता की है। यानी एनुअल वार्षिक ब्लूम्सबर्ग न्यू इकोनॉमी की जो उद्घाटना है, जो अध्यक्षता है, वो किसने की थी, पीएम नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और अगर पूछा जाए तो ब्लूम्सबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम जो है वो सबसे पहले कब बनाया गया था, इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 2018 में किया गया था। और अगर इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। दूसरी वाली 2019 में कहाँ हुई थी, चाइना बीजिंग में हुई थी। ठीक है, और अभी तो 2020 वाली हो रही है, वो वर्चुअली हो रही है। ठीक, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किसने छठवीं बार एटीपी ट्रॉफी जीत ली। एटीपी ट्रॉफी क्या है, टेनिस गेम है। इसने ये जो है वो आपका नोवाक जोकोविच
ने जीत ली है। जोकोविच जो हैं, जोकोविच इन्होंने जीता है। ये 6वीं बार है। तो कब 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 जीते? 11 में, 2012 में, 2014 में, ठीक, फिर आपकी 18 में, और अभी जीत लिया इन्होंने कब? 20 में। ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये सर्बिया के प्लेयर हैं, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आप ये को वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।